दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। सबसे पहले आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन ऐसे किसी की नज़रों से नहीं गिरे हैं, वो डायलॉग नहीं है, यहाँ पर है जेन्युइनली गिरना। व्लादिमीर पुतिन अपने आवास पर यानी अपने घर पर सीढ़ियों से फिसल कर, जैसे आप भी कभी ना कभी गिरे होंगे, उसी तरह से उनका पैर सीढ़ी से फिसला और कई सीढ़ियों तक वो लुढ़कते लुढ़कते कमर के बल नीचे आए हैं, रगड़ते हुए। इसका वीडियो नहीं आया है, लेकिन कई सारी जानकारियां सूत्रों के मुताबिक बाहर आई हैं। रूस के सिक्योरिटी में लगे तैनात कई रशियन सिक्योरिटीज़ के गार्ड जो हैं, उनके ज़रिए ये बात बाहर आई है, जिसके बाद रूसी चैनलों पर हड़कंप मचा हुआ है और विदेश में नाटो के देश और दूसरे देश इसका मजाक उड़ा रहे हैं। हुआ यह है कि 70 साल के व्लादिमीर पुतिन अपने घर में आवास पर मौजूद थे और सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। अचानक उनका पैर फिसला और वो पीठ के बल गिर गए, जिसके बाद में देखिए भारतीय मीडिया में भी खबर आ चुकी है। जिसके बाद पास में खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़कर आए, व्लादिमीर पुतिन को अपने हाथ से सहारा देकर उठाया और पास के सोफे तक ले जाकर उनको बिठाया। तुरंत डॉक्टरों की टीम आई, लेकिन जांच नहीं कर पाई। हो सकता है सिक्योरिटी का और कोई खतरा हो। डॉक्टरों की टीम ही उनको बाथरूम लेके गई और उनको उठाया बिठाया। बहरहाल अब कहा यह जा रहा है कि पेन किलर उनको दिया गया, जिसके बाद ऐसा नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन मार्केट से गायब हो गए हों। नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने इसके बाद कई घंटे के बाद जो रूस में ही वैज्ञानिकों की एक टीम थी उसको संबोधित किया, यानी उनसे मुलाकात करी, उनके इवेंट में वो गए। और इसके बाद अब ये बहस छिड़ी हुई है कि व्लादिमीर पुतिन को कैंसर है, पेट में कैंसर है, कहीं कहा जा रहा है कि सर में कैंसर है, कहीं कहा जा रहा है कि उनके पाचन क्रिया ठीक नहीं है। भारतीय रिपोर्ट के मुताबिक ही ये सारी जानकारियां हैं और रूसी रिपोर्ट को ही कॉपी करके कोट करके भारतीय मीडिया ये लिख रहा है, इसलिए हिंदी में रिपोर्ट है, इसलिए आपको सामने रख रहा हूं। इसके अलावा दर्जनों जगह ये खबर ऑलरेडी आ चुकी है। अब व्लादिमीर पुतिन को पहले से ही कहा जा रहा है कि वो जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रहे हैं और दवाइयों पे जिंदा हैं। हालांकि व्लादिमीर पुतिन को देख के आपको नहीं लगेगा कि वो बीमार हैं, और आपको देख के तो खैर ये भी नहीं लगेगा कि उनकी उम्र 70 साल है, लेकिन हाँ, उनकी उम्र 70 साल है और ये अब फिर से बात होना शुरू हो गई है कि व्लादिमीर पुतिन मौत की बीमारी से लड़ रहे हैं और मौत से लड़ रहे हैं। एक्सपर्ट ने तो ये भी दावा कर दिया है कि ये जंग रुकेगी व्लादिमीर पुतिन की बीमारियों की ही वजह से रुकेगी, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन दवाइयों पर जिंदा हैं और दवाइयाँ खा कर ही वो हर प्रोग्राम में, हर इवेंट में, हर मीटिंग में जा रहे हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। अब इसमें क्या झूठ और क्या सच है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन रूस के मीडिया में भी यही खबर चल रही है। वहीं दोस्तों, यूरोपीय यूनियन ने आखिरकार रूस पर प्राइस कैप लगा दिया है। रजाग्राफी आपको शुरू से सबसे एडवांस खबरें दे रहा है। गोदी मीडिया का कोई चैनल उठा के देख लीजिए। छोटा पत्रकार हूं और छोटा सा चैनल है, लेकिन आपकी दुआ से इतनी ताकत है कि सारे गोदी मीडिया के चैनल एक तरफ और उनकी फर्जी जानकारियां एक तरफ, हमारी छोटी रिपोर्ट के साथ आसान और सिंपल भाषा में हमारी पक्की रिपोर्ट एक तरफ। ठीक है, इस बात को तो मानते हैं, तो बस दुआओं में याद रखिएगा। बहरहाल आपको बता दूं कि आखिरकार यूरोपीय यूनियन ने पाबंदियां लगा दी हैं, यानी जो बात कर रहा था प्राइस कैप की, यानी कहा यह गया है कि $60 पर बैरल से ऊपर अब रूस नहीं बेच सकता, किसी देश को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। और EU ने जो ये पाबंदी लगाई है, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, नाटो सभी देशों ने, G7 ने भी कि पूरी तरह से जो है समर्थन दिया है, इसको पूरी तरह से सपोर्ट किया है और इसकी तारीफ करी है जमकर। और इस पर ज़ेलेंस्की ने कहा है इसको तो $30 पर बैरल लगाना चाहिए और ख़तरनाक पाबंदी लगानी चाहिए। इसके बाद रूस भड़क गया है दोस्तों। रूस ने कह दिया है कि यूरोपीय यूनियन खतरा मोल ले रहा है और अपनी सिक्योरिटी के लिए खतरा बढ़ा रहा है। यानी एक तरफ से सीधा सीधा रशिया ने कह दिया है कि हमसे पंगा लेने के बाद आप मुसीबत में पड़ रहे हैं और अपनी सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने यह भी कह दिया है कि ये यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगाई है, हम इसको नहीं मानेंगे।
वहीं आपको एक बड़ी खबर बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन को अच्छे से मालूम था कि हम पर पाबंदियां लग सकती हैं, तो एडवांस में ही लगभग 100 से 150 वेसल, 100 से 150 वेसल का मतलब क्या होता है? देखिए, वेसल होते हैं एक ऐसे जहाज जिसको टैंकर के रूप में देखा जाता है, जिसके अंदर गैस, तेल, डीजल भर के एक जगह से दूसरी जगह, आपने सड़कों पे देखा होगा बड़ा सा जो पेट्रोल का ट्रक जो होता है, वैसे ही समुद्र में जो पेट्रोल और डीजल के लिए जो जहाज होता है उसको वेसल कहा जाता है, जिसके ज़रिए ईंधन को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। अब ये किराए पे लिए जाते हैं, दूसरे देशों से लिए जाते हैं। ऐसे में रूस को पता था कि अमेरिका की पाबंदी और नाटो की पाबंदी के बाद कोई देश हमारे को वैसल नहीं देगा, हमें अपना वैसल नहीं देगा, और जो किराए पर हम जिससे वैसल लेते हैं वो भी हमको नहीं देगा। तो रशिया ने एडवांस में ही फ्यूचर को देखते हुए 100 से 150 वैसल ऑलरेडी खरीद लिए थे, और ये भी कह दिया है कि हमारे पास अंधाधुन वैसल हैं, हम इसी तरह से बिजनेस करते रहेंगे और किसी की पाबंदियों को नहीं मानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं, जिससे यूक्रेन को आज काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। वो हमले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। व्लादिमीर पुतिन ने जब बाइडेन से मिलने को ठुकरा दिया तो अपनी झेप मिटाते हुए व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडेन का कोई प्लान नहीं है व्लादिमीर पुतिन से बातचीत का और मुलाकात का। पहले तो बाइडेन ने ही कहा था कि वो बातचीत करने को तैयार है, लेकिन रूस पहले हमारी शर्त माने, यूक्रेन की सरजमीन को छोड़ दे, जिस पर पुतिन ने मना कर दिया कि भाई हमें बात ही नहीं करनी है और हम पीछे हटेंगे नहीं, और अगर हमसे बात करनी है तो जिन इलाकों पर हमारा कब्जा है पहले उसको मान्यता दो। तब उसके बाद व्हाइट हाउस ने कहा कि नहीं, पुतिन से तो बात ही नहीं करनी हमें, पुतिन से कौन बात करना वगैरह, हाँ हम तो नहीं कर, इसे कहते हैं झेप मिटाना। लेकिन देखिए, थूक के चाटने वाली कहानी यहाँ पर दोबारा से सामने आती है। अमेरिका ने फिर से कहा है कि क्योंकि अमेरिका से मना कर दिया है साफ साफ, इजिप्ट में अमेरिका और रूस के बीच न्यूक्लियर को लेकर बातचीत होने वाली थी, रूस ने मना कर दिया कि हमें बात ही नहीं करनी। एक बार फिर से अमेरिका ने कहा है कि हम न्यूक्लियर पर रूस से बातचीत करने को तैयार हैं। अब वो बातचीत क्या है, दोबारा से आज आपको बताता हूँ। बातचीत वो ये है कि इजिप्ट में बैठकर दोनों देश इस बात पर राज़ी होंगे, अग्री होंगे कि कितनी भी लड़ाई हो जाए भाई, हम परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने मना कर दिया कि भैया हमें बात ही नहीं करनी है अमेरिका से। वहीं दोस्तों, लुहांस्क की ताज़ा तस्वीरें मेरे पास आई हैं। ये देखिए, ये है लुहांस्क का वो इलाका जहां पर रूस ने बड़े हमले करके पूरे लुहांस्क को तबाह कर दिया है। बीच में लुहांस्क के इलाके को दोबारा से यूक्रेन ने बनाना शुरू कर दिया था विदेशियों की मदद से, लेकिन हुआ यह है कि रूस ने फिर से हमला करके दोबारा से लुहांस्क को खंडर में तब्दील कर दिया है। अब दोस्तों, धमाकेदार खबर आपको यहाँ बताता चलूँ कि रूस की एजेंसी ने कहा है कि ईस्ट यूक्रेन जहाँ पर रूस का कब्जा है वहाँ व्लादिमीर पुतिन जाने वाले हैं। और अगर दोस्तों ऐसा होता है तो यूरोप के देश, ज़ेलेंस्की, नाटो, ये सब बुरी तरह से भड़क जाएंगे और ये एक ज़ोरदार झटका अमेरिका और यूरोप को होगा। इजराइल ने कौन से हथियार यूक्रेन को दिए हैं ये नाम तो सामने नहीं आया है, हालांकि यूक्रेन काफ़ी नाराज़ नज़र आया है और ज़ेलेंस्की ने कल भी ये बात कही थी कि बैलेंस करना बंद करे इजराइल और खुलकर हमारी मदद करे, क्योंकि हम उन्हीं के धर्म के हैं और यहाँ पर बहुत सारे, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, मैक्सिमम यहाँ पर जो हैं ज़ियोनी रहते हैं, इस वजह से हमारी मदद करें। लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि इजराइल ने कौन से हथियार दिए हैं, लेकिन ताज़ा जानकारी के मुताबिक एम्बुलेंस, जी हाँ, बड़े लेवल पर बड़ी मात्रा में एम्बुलेंस यूक्रेन को इजराइल ने पहुंचाई है। दोस्तों, एक और छोटी लेकिन मोटी खबर आपके सामने रखना चाहता हूं। मोल्डोवा, जिसका बॉर्डर यूक्रेन से मिलता है, यूक्रेन पर इतने हमले किए हैं रूस ने कि पूरा यूक्रेन अंधेरे में डूब गया है, बिजली बत्ती गुल है। लेकिन हमले इतने घातक हैं कि यूक्रेन के बॉर्डर से जो मोल्डोवा मिला हुआ है उसके भी कई इलाकों में बत्ती और बिजली गुल है।
जिसकी वजह से मोल्डोवा काफ़ी परेशान है। तो जापान सामने आया है, तो जापान ने $27 मिलियन मोल्डोवा को मदद पहुंचाई है। वहीं दोस्तों एक रिपोर्ट आपको बता दूं जो कि बिल्कुल हकीकत है, इस पूरी जंग में रूस ने 286 फाइटर जेट अपने खोए हैं, जिसको यूक्रेन ने तबाह किया है। 286 रूस के फाइटर जेट तबाह हुए हैं, वहीं यूक्रेन के सिर्फ और सिर्फ 129 तबाह हुए हैं। यानी रूस के फाइटर जेट ज़्यादा तबाह हुए हैं, और होना बनता भी है, जहां पर एक यूक्रेन को सारी दुनिया के सबसे बड़े बड़े घातक हथियार बनाने वाले और डिफेंस सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम बनाने वाले देश मौजूद हैं, और वो उसको भर भर के हथियार दे रहे हैं और नए हथियार दे रहे हैं कि ले बेटा कर, टेस्ट कर। तो ऐसे में रूस का नुकसान भारी होना वाजिब है। लीजिए दोस्तों, नहले पे दहला हो गया है। रूस और बेलारूस के बीच में एक बड़ी डील हो गई है। आपको बता दूं, ये देखिए तस्वीर, ये देखिए रूस के रक्षा मंत्री पहुंचे थे बेलारूस, और वहां पर बेलारूस के साथ उन्होंने नई सिक्योरिटी डील कर ली है। अब रूस और बेलारूस की सेना एक दूसरे की हथियारों से मदद भी कर सकेगी हर तरह से। आप समझ लिए बेलारूस और रूस एक ही हैं। अब डोनेट्स्क का वो इलाका जहां पर यूक्रेन का कब्जा था, और यूक्रेन ने वहां पर अपने सैन्य ठिकाने बना रखे थे, 70,000 आम नागरिक कहा जाता है उस इलाके में रहते थे। रूस ने वहां पर हमले करके उस पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया है, खंडर में तब्दील कर दिया है। ताज़ा तस्वीर आपके सामने है। आज कोई दूसरी वॉर अपडेट नहीं आएगी, तो ध्यान से इस रिपोर्ट को समझ लीजिए और सुन लीजिए। जानकारी के मुताबिक जो रशिया खाली मिसाइल बिना वॉरहेड के दाग रहा था, कल मैंने आपको बताया था और परसों भी आपको बताया था, उसको साबित करने के लिए उस खाली मिसाइल को सबूत के तौर पर यूक्रेन ने अपने बाप दादाओं और नाजायज़ बापों को सौंप दिया है कि देखिए खाली पापा, खाली मिसाइल मार के हमको हुतिया बना रहा है यार, ऐसा कैसे होता है। बड़ी जानकारी एक ये आ रही है कि पेंटागन ने यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को और अपग्रेड कर दिया है, अपग्रेड किट भेज दिया है, जिससे यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत हो गए हैं। उधर यूक्रेन की राजधानी की तरफ से, कीव की तरफ से बयान दिया गया है, आसान ज़बान में समझिए कि यूक्रेन की सरकार ने कहा है कि रशिया हम पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, और यही बात पिछले एक हफ्ते से बार बार ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। अब कहा है कि हम उस हमले से बचने की तैयारी कर रहे हैं। ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, और आने वाले वक्त में ये जंग बड़ी होगी। ये बात फिर से बोल रहा हूं और सबूत आपके सामने रख रहा हूं। लिथुआनिया का बॉर्डर यूक्रेन से मिलता है, और लिथुआनिया के जो सिक्योरिटी जनरल हैं उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि अगर ये जंग में कुछ भी ऊंच नीच होती है तो अमेरिकी सेना पूरी तरह से तैयार है। ऐसा माना जा रहा है कि लिथुआनिया की सरजमीन पर भी अमेरिकी फ़ौज मौजूद है, और यूक्रेन के समर्थन के लिए वो वहाँ से रूस पर हमला करने की तैयारी कर सकती है। बाकी कुछ ना कुछ तो खेल चल रहा है, लेकिन आप मान नहीं रहे तो वो अलग बात है। लेकिन रज़ाग्राफ़ी पर भरोसा करने वाले एक बार फिर से इंशाअल्लाह आगे हमारी रिपोर्ट को सही साबित होता हुआ पाएंगे। इस रिपोर्ट को सेव कर लीजिए। एक बार फिर से रूस के अंदर आग। आप थक चुके सुन सुन के, मैं बता बता के थक चुका, और ये भी कहता हूँ हर बार कि इसमें हाँ यूक्रेन का, अमेरिका का, ब्रिटेन का हाथ होगा। हालांकि नहीं बोल रहा है रूस, छुपा रहा है रूस, बेचारा करे तो क्या करे, बेइज्जती तो है। अब सेंट पीटर्सबर्ग, कितना बड़ा शहर है रूस का, वहां पर कार की फैक्ट्री में अब आग लग गई है। देखिए दोस्तों, इसी के साथ आपके सामने एक सैटेलाइट तस्वीर रखना चाहता हूँ। ये है वो सैटेलाइट तस्वीर, ये मारियोपोल की है। मारियोपोल में ये जो आपको बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, आपको बता दूं कि मारियोपोल पर रूस ने कब्ज़ा करके वहाँ पर अपनी रूस की आर्मी का पूरा बेस बना लिया है। आपको रूसी झंडा छत पर, और उसके अलावा रूस का लोगो, रूस का डायलॉग आपको नज़र आ रहा है।
दोस्तों कुल मिला के जितना आप कमज़ोर रूस को समझ रहे हैं उतना है नहीं रूस कमज़ोर। बात करें यूक्रेन के हमलों की तो ये देखिए यूक्रेन ने MLRS रूस पर दागे हैं। वहीं जो सैनिक रूस से आज़ाद करवाए गए हैं यूक्रेन की सरकार के द्वारा, उन कमांडर और सैनिकों को ज़ेलेंस्की ने अवार्ड दिया है। मुझे नहीं पता अवार्ड किस बात का दिया है, लेकिन दिया है। देखिए वहीं दोस्तों रूस के नए बटालियन अपने परिवार से अलग होकर अब मैदान जंग की तरफ रवाना हो चुकी है और वो मंजर कैमरे में कैद हुआ है। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे रूस के सेना की। तो रूस की सेना ने तोपें बहुत ही हिंसक तौर पर यूक्रेन पर दागी हैं। चलिए जवाबी कार्रवाई में आपको बता दूं कि यूक्रेन ने रूस के 4 अलग अलग इलाकों में कामयाबी से रॉकेट दाग दिए हैं। रूस का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया और भारी नुकसान हुआ। चलिए दोस्तों इसके अलावा आपको बता दूं कि यूक्रेन को एक और बड़ी कामयाबी मिली। रूस का एक फाइटर जेट, जिसका अभी मॉडल नंबर सामने नहीं आया है, लेकिन रूस का ये फाइटर जेट यूक्रेन के सेना ने मार गिराया है। देखिए Юра заебашил вертолет. Он пидор валяется, сука. आज की वॉर अपडेट में पहली और आखिरी रिपोर्ट है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में देना मत भूलिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अगर कोई पड़ोस में बैठा हो तो उसका भी मोबाइल चुपके से लेकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगली वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि आपने किसके साथ किया है। चलिए जय हिंद।